नमस्कार दोस्तों। मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा यह चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है जिद। किसी भी आवश्यक या अनावश्यक कार्य के लिए उसको जबरन इच्छा अनुसार संपूर्ण करने का प्रयास करना इंसान की जिद होती है। जिद इंसान के लिए सबसे हानिकारक विषय है क्योंकि यह एक मानसिक विकार है, और जब यह मानसिक विकार इंसान की मानसिकता में उत्पन्न हो जाता है तो इंसान का स्वभाव जिद्दी बनने लगता है और वह अनेक प्रकार के हानिकारक कार्य कर लेता है। मित्रों, इंसान के स्वभाव में जब जिद उत्पन्न हो जाती है तो उसका कर्म प्रभावित होने लगता है, उसकी अभिलाषाओं में जिद उत्पन्न होने लगती है, उसके व्यवहार में जिद उत्पन्न होने लगती है। किसी भी एक में जिद हो तो वह कम जिद्दी होता है, और सभी में जिद उत्पन्न हो जाए तो इंसान संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से जिद्दी हो जाता है। और जिद इंसान को कितना हानिकारक बना देती है, वह अपने लिए किस प्रकार की हानियाँ और किस प्रकार से अपने आप को प्रभावित करता है, यह विचार करने वाला विषय है। जब इंसान किसी भी कर्म में जिद करता है तो वह कर्म, उसका जो कार्य है वह असफल होता है, क्योंकि जो सफल कार्य है उनमें इंसान कभी जिद करने की आवश्यकता नहीं होती। जिद सदैव असफल कार्यों में ही इंसान करता है, और उन कार्यों में वह कार्य जटिल होते हैं तथा उन कार्यों में बिना विचार किए या इंसान बहुत कम विचार करके उन कार्यों को करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह इंसान के जिद्दी स्वभाव का परिणाम है। इसीलिए इंसान का विवेक कम कार्य करता है, ना वह किसी से सलाह लेना चाहता है। सलाह देने पर वह बहस करता है, और जो इंसान इस प्रकार से कोई कार्य संपन्न भी कर देता है तो वह कार्य अनुचित होता है, दिशाविहीन होता है और कमजोर होता है। दोस्तों, किसी से सलाह न लेना, कार्य को जबरदस्ती करने का प्रयास करना या दूसरों से जबरन किसी प्रकार का कार्य कार्य करवाने के लिए उनका शोषण करना, यह इंसान की जिद होती है। इसी प्रकार से जो इंसान अभिलाषाएं करता है, जैसे इंसान खुद को समृद्ध दिखाने के लिए जो समृद्धि का दिखावा करता है, उसके लिए अनेक प्रकार से प्राप्ति करने की वह अभिलाषाएं जो है उसकी, वह अनुचित प्रकार से संपूर्ण करता है। जो समाज में जुआ, सट्टा, चोरी, यह लूट, ये जितने भी धोखाधड़ी के कार्य है, ये इंसान का एक प्रकार से धन एकत्रित करके खुद को समृद्ध दिखाने की जिद है। जिस इंसान को यह समझाया जाता है कि यह जुआ, सट्टा, यह चोरी, यह बेईमानी, यह सब व्यर्थ है, यह इंसान के लिए आपराधिक कार्य है, परंतु उसके पश्चात भी करने का अर्थ है कि उसका स्वभाव कार्य अभिलाषाओं के प्रति जिद का हो चुका है। इसी प्रकार जैसे इंसान किसी से प्रेम करता है और उसके प्रेम प्राप्ति ना करके उस पर थोपने का प्रयास करता है, तो एक प्रकार से उसका शोषण करना आरंभ कर देता है। नाम प्रेम का होता है और कार्य शोषण का होता है। जैसे माँ बाप भी संतान से प्रेम अवश्य करते हैं, परंतु जब उस पर अपने विचार थोपने लगते हैं तो वह उनका प्रेम नहीं, संतान का शोषण होता है। तो इसीलिए किसी भी कार्य को बिना विचार किए करना एक प्रकार से वह इंसान की जिद हो जाती है। जब इंसान किसी भी प्राप्ति के लिए, किसी भी अभिलाषा के लिए इस प्रकार की जिद करता है तो उसके लिए वह हानिकारक बन जाती है। इसी प्रकार जैसे इंसान, उसका व्यवहार में जिद उत्पन्न हो जाती है। देखा जाता है कि जैसे भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की करना या वाहन चलाते समय आगे निकलने की होड़ में अपनी जिद में दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न करना, नियमों का उल्लंघन करना, यह इंसान के जिद्दी स्वभाव की निशानी है। इंसान के व्यवहार में जब जिद उत्पन्न होती है तो वह दूसरे की बातें सुनने से, किसी के भी विचार को मानने से इनकार करते हुए बहस करना आरंभ कर देता है। यह जिद है कि इंसान के दूसरे के विचारों को ना सुनना, ना मानना, खुद को बुद्धिमान प्रमाणित करने का प्रयास। दूसरों को नीचा दिखाने की जिद में इंसान अनेक प्रकार के अनुचित कार्य करता है। आलोचनाएं करता है, बुराइयां करता है दूसरों की, उन पर कटाक्ष करता है, तानाकशी, व्यंग करता है। यह इंसान के जिद्दी स्वभाव की निशानी है। दोस्तों, जब इंसान जिद में कोई भी कार्य करता है तो सर्वप्रथम उसका जो संबंध है वह प्रभावित होते हैं। इंसान के संबंधों में धीरे धीरे कटुता उत्पन्न होनी आरंभ हो जाती है, और दूसरा प्रभाव उसके सम्मान पर पड़ता है। इंसान का सम्मान इतना प्रभावित होता है कि दूसरे एक दिखावे के लिए सम्मान अवश्य कर सकते हैं, परंतु वास्तविक रूप से उसका सम्मान समाप्त हो जाता है।
और इसी कारण इंसान का प्रेम, व्यवहार, सहयोग, सहायता सभी समाप्त हो जाती है। जिद्दी स्वभाव इंसान के लिए बहुत हानिकारक होता है। इंसान की जो मानसिकता में है, जब जिद उत्पन्न हो जाती है तो उसका जो प्रभाव है दूसरा उसकी मानसिकता पर इतना कठोर पड़ता है कि इंसान का सर्वप्रथम जिद करने के कारण उसका विवेक शून्य अवस्था में चला जाता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है। इंसान बिना विचार किए कोई भी कार्य करना आरंभ कर देता है, इसीलिए उसके कार्य हानिकारक हो जाते हैं। यह जैसे इंसान के स्वभाव में आक्रोश उत्पन्न होना, बात बात में क्रोध करना, अपशब्दों का उपयोग करना, यह इंसान के जिद्दी स्वभाव की निशानी है। इसी प्रकार इंसान की मानसिकता में कब ढीठता उत्पन्न हो जाती है, कब उसमें जुनून उत्पन्न हो जाता है, यह इंसान स्वयं भी विचार नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इसके जो मुख्य कारण हैं, जो इंसान की मानसिकता में जिद उत्पन्न होती है, और सबसे आश्चर्यजनक ये है कि अधिकतर सभी इंसानों में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की जिद अवश्य होती है। इस जिद को समझना इंसान का अपना कर्तव्य है अपने लिए, क्योंकि वह खुद के लिए हानिकारक हो जाता है। और इसके जो कारण हैं, सर्वप्रथम जो परिवार है वह इंसान को जिद्दी बनाता है। जब बचपन से ही इंसान की किसी जिद को पूर्ण किया जाता है तो वह एक प्रकार से, एक जिद इंसान के मानने का अर्थ है कि दूसरी जिद के लिए आमंत्रण देना। और अनेक प्रकार से जब धीरे धीरे दूसरी जिद और तीसरी जिद और अनेक प्रकार की जिद मानी जाती है तो इंसान जिद्दी बनने लगता है। उसे लगता है कि जिद करने से सभी कुछ प्राप्ति हो जाती है, और जिद करना एक प्रकार से यह कोई अनुचित कार्य नहीं है। दूसरा, इंसान के मानसिकता में अहंकार उत्पन्न होना। अहंकार परिवार भी उत्पन्न करता है और इंसान की मानसिकता में स्वयं भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब इंसान खुद को बुद्धिमान मानने लगता है, परिवार उसको बुद्धिमान कहता है, वह धनवान या किसी प्रकार से अपने आप को बलशाली समझने लगता है, तो वह एक प्रकार से दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, मतलब खुद को श्रेष्ठ समझते हुए दूसरों को तुच्छ समझते हुए जब वह दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो यह उसका अहंकार जो है उसे इंसान को धीरे धीरे जिद्दी बना देता है कि वह चाहता है कि वह सबसे श्रेष्ठ स्तर पर प्रमाणित किया जाए समाज में। तो यह जो है अहंकार उत्पन्न होना, और यह एक प्रकार से परिवार द्वारा उसको जिद्दी बनाना, यह इसके मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों, इस जिद को समाप्त करने के दो उपाय, सरल, बहुत सरल उपाय होते हैं। सर्वप्रथम इंसान को जो वह स्वयं जिद्दी है उसे समझना, या उसके परिवार द्वारा उसे समझाया जाना आवश्यक है कि उसकी वास्तविक औकात क्या है। क्योंकि इंसान जब अपनी वास्तविक औकात को समझ लेता है तो उसके स्वभाव में जिद समाप्त हो जाती है कि वह एक प्रकार से एक निर्बल और इस संसार का एक तुच्छ जीव है मात्र। इंसान को औकात समझने से अहंकार समाप्त होते ही उसकी जिद स्वयं समाप्त हो जाती है। दूसरा, जिद के परिणाम को समझना और समझाना, क्योंकि जिद करने के जो परिणाम इंसान के जीवन में उसे जो प्रभावित करते हैं, जब उसे परिणाम का आभास होता है, परिणाम का पता चलता है, तो वह स्वयं जिद करना समाप्त कर देता है। क्योंकि परिणाम के कारण यदि किसी इंसान को अपराध करने से पूर्व परिणाम ज्ञात हो जाए तो वह अपराध करना बंद कर देता है। किसी विद्यार्थी को यदि परिणाम के विषय में यह ज्ञात हो कि वह कम पढ़ने से फेल हो सकता है तो वह परिश्रम करता है और पास हो जाता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि जिद में इंसान को सदैव अपनी औकात को समझना और कार्य के परिणाम को समझना। इससे जिद समाप्त हो जाती है और इंसान सरल बन जाता है। और सरल इंसान संसार में सबका प्रिय होता है, क्योंकि सरल इंसान के साथ में सभी प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ सहयोग करना चाहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से अनेक विषयों पर पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे अनेक वीडियो को देखकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं, तथा आप सुझाव दें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।